पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें सामने आई हैं जिन्होंने भारत को कड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। यह तनाव सिर्फ सामान्य विवाद नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है। तुर्की से मंगाए गए ड्रोन और उनकी तैनाती को बांग्लादेश ने हाल ही में तुर्की से बायरकटर TB2 ड्रोन खरीदे हैं। इन ड्रोन का उपयोग न केवल निगरानी के लिए किया जाता है, बल्कि यह हमला करने की क्षमता भी रखते हैं। बांग्लादेश ने इन ड्रोन को पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के करीब तैनात किया है। हालांकि इसका कारण बॉर्डर सिक्योरिटी बताया गया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। भारतीय सीमा पर अवैध घुसपैठ हाल में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने असम के एक मंदिर निर्माण कार्य को जबरदस्ती रुकवाने की कोशिश की। इस घटना में BSF ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। यह हरकत केवल एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का स्पष्ट संकेत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने हाल ही में भारत को धमकी दी कि वे 4 दिनों के भीतर भारत के इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। यह धमकी एक ओर हास्यास्पद लगती है, लेकिन इसमें छिपे इरादों को नजरअंदाज करना भी खतरनाक होगा। भारत ने बांग्लादेश की इन हरकतों का जवाब देने के लिए इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है। यह ड्रोन अत्यधिक सक्षम हैं और दुश्मन की गतिविधियों पर सटीक नजर रखने और जवाबी कार्रवाई करने में माहिर हैं। भारतीय सेना भी अब हाई अलर्ट पर है और हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश भले ही अपनी हरकतों से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह शायद यह भूल गया है कि भारत की सैन्य ताकत के सामने उसकी हैसियत तिनके से ज्यादा नहीं है। भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ अपनी सेना को इस तरह तैनात किया है कि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। पश्चिम बंगाल में हासीमारा और बागडोगरा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश सीमा से क्रमशः 20 और 30 किलोमीटर दूर हैं। इन बेसों पर तैनात फाइटर जेट्स और ड्रोन बांग्लादेश के किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने में सक्षम हैं। 2. थल सेना। बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट जैसे आर्मी बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। असम और पश्चिम बंगाल में भी कई आर्मी बेस मौजूद हैं। 3. नौसेना। INS नेताजी सुभाष नौसेना बेस कोलकाता में स्थित है, जो बांग्लादेश सीमा से केवल 200 किलोमीटर दूर है। उड़ीसा और तमिलनाडु में मौजूद नौसेना बेस भी किसी भी नौसैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के इन उकसाने वाले कदमों के पीछे पाकिस्तान, तुर्की और चीन का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है, अब बांग्लादेश को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। तुर्की भी बांग्लादेश को ड्रोन जैसी घातक तकनीक मुहैया करा रहा है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि बांग्लादेश भारत के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत ने न केवल 1771 में बांग्लादेश को आजाद कराया था, बल्कि आज भी वह अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार में भारत पर निर्भर है। क्या होगा आगे? भारत ने अभी तक संयम बरता है, लेकिन बांग्लादेश की हरकतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो भारतीय सेना तुरंत कार्रवाई कर सकती है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि वह पाकिस्तान, तुर्की और चीन की साजिशों का मोहरा बनकर खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच का यह तनाव केवल दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश अपने गलत इरादों से कब तक बाज आता है। फिलहाल भारत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जरूरत पड़ने पर कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज आएगा या भारत को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।